औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। नेक्स्ट पेपर का हम आगाज़ करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू किया हमने। द एबिलिटी टू थिंक इन नॉवेल एंड अनयूजुअल वेज इज़ कॉल्ड, कि अनोखे और अनयूजुअल या गैर मामूली अंदाज में सोचने की जो एबिलिटी है उसको क्या कहते हैं। इसका सही जवाब है क्रिएटिविटी, तख्लीकियत, जिसे उर्दू में कहा जाता है, जिसमें आप अनोखे अंदाज में सोचते हैं। सेकंड वन इज़ विच इज़ बेसिक इमोशन। बेसिक इमोशन याद रखिएगा दो होते हैं, एक फेयर और एक लव। अगर फेयर आ रहा हो ऑप्शन में तो वो होगा, अगर लव आ रहा होगा तो वो होगा। कभी कभी वो दोनों दे देता है, लव एंड फेयर। तो लव एंड फेयर बोथ आर बेसिक बॉर्न इमोशंस। तो इसका सही जवाब सी होगा। नेक्स्ट है पियाजे प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ। पियाजे ने कौन सी थ्योरी प्रेजेंट की थी? हम सबको पता है कि वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थी, जहन या जो दिमाग से रिलेटेड थ्योरी है। इसके बाद है मॉडल ऑफ 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग वाज डिज़ाइन। 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग जो है वो किसने डिज़ाइन किया था? इसका जो सही जवाब है वो सी है, गार्नियर ने। द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टेशन इन पियाजेशन कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इज़। इसका जो सही जवाब है कि जो पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी है उसका उसमें जो अडॉप्टेशन है वो किस लेवल पर आती है, कहाँ पर आती है? तो इसका जवाब है असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। असिमिलेशन किसी चीज़ को अपने अंदर जज्ब करना होता है विदाउट मॉडिफिकेशन, और अकोमोडेशन में आप जो आपका प्रीवियस स्कीमा होता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं या न्यू स्कीमा डेवलप करते हैं। The next one is the process of helping individual make life adjustment at home, school and other phases। के इंडिविजुअल को कहीं भी एडजस्टमेंट में मदद देने के लिए हम क्या करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे गाइडेंस कहते हैं। बी जवाब होगा। इसके बाद है हायरार्की ऑफ नीड्स आर प्रेजेंटेड बाय। हायरार्की ऑफ नीड्स हम सबको पता है कि किसने पेश किया था। इट वाज प्रेजेंटेड बाय मैस्लो। इसका सही जवाब ए है। नेक्स्ट है एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द चाइल्ड डेवलप्स ऑब्जेक्ट परमानेंसी। तो याद रखिएगा कि ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है, जो पहली स्टेज है पियाजे की, इसके एंड पर बच्चे की ये 0 से 2 इयर्स होती है और इसके एंड पर बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंसी डेवलप कर लेता है, जिसमें कोई चीज़ अगर उसे सामने से हटा भी दी जाए तो उसे याद होता है कि वो चीज़ कहाँ गई है। जिस बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंसी नहीं होगी उसे आप कह सकते हैं कि आपका खिलौना आपकी चीज़ कौवा लेकर उड़ गया है तो वो मान लेता है, लेकिन जब वो नहीं मानता, वो कहता है कि जेब में आपने डाली हुई है जो चीज़ उसे चाहिए होती है, तो उस वक्त उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी डेवलप हो चुकी होती है। नेक्स्ट है द पायनियर ऑफ आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाज। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने में पहल किसने की थी? तो इसका जवाब है फ्रांसिस गाल्टन। ए जवाब होगा। द नेक्स्ट वन इज़ विच इज़ द बेसिक इमोशन। अभी हमने देखा था कि जो बेसिक इमोशन है वो दो है, लव एंड फेयर। वहाँ पर फेयर ऑप्शन में था तो हमने फेयर लगाया, यहाँ पर लव है तो इसका ए जवाब होगा लव। हु वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट। फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट किसको तस्लीम किया जाता है? इसका सही जवाब अरिस्टोटल है। अरिस्टोटल इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट। द नेक्स्ट वन इज़ फाउंडर ऑफ सोशियो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट वाज। सोशियो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का फाउंडर कौन था? तो इसका सही जवाब है एरिक्सन। एरिक्सन की थ्योरी भी है सोशियो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पर। इसके बाद है 13 अनदर नेम ऑफ वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी का दूसरा नाम क्या होता है? तो इसका दूसरा नाम शॉर्ट टर्म मेमोरी है। इसका जवाब ए होगा। परसेप्शन एंड अटेंशन प्ले मेजर रोल। परसेप्शन और अटेंशन किस में मेजर रोल अदा करते हैं? तो इसका जो जवाब है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी है। बी जवाब होगा। लॉजिकल थिंकिंग अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे स्टार्ट्स एट द स्टेज ऑफ। किस स्टेज पर जीन पियाजे के मुताबिक लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट होती है? तो इसका जवाब प्री ऑपरेशनल स्टेज है। इसके बाद एक्सपेरिमेंट्स ऑन लर्निंग बाय इंसाइट वर परफॉर्म्ड बाय। लर्निंग बाय इंसाइट पर जो तजुर्बात हैं वो किसने किए थे? तो इसका जो जवाब है वो कोहलर है। कोहलर ने किए थे। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन ऑफ कंक्रीट एक्सपीरियंसेस डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग और गिवन बाय। ये सारी चीज़ें किसने दी थी? तो इसका जवाब पियाजे है। पियाजे ने ये कंक्रीट एक्सपीरियंसेस लॉजिकल थिंकिंग जो थीरी है उसकी जो थीरी है इसमें शामिल है। नेक्स्ट है थीरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेंस ऑफ आइडेंटिटी वाज प्रेजेंटेड। ये दोनों किसने पेश की थी? तो इसका सही जवाब ए है, जिसमें मास्लो है जिसने ये दोनों पेश की थी। 19 है द फोर्थ 5। ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ें आगे आ रही हैं, 4-5 पॉइंट, तो इनको याद रखिएगा। द फोर्थ 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड। फोर्थ 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था? इसका जवाब सी है 1970। इसके बाद इन विच ईयर द फिफ्थ 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड। तो इसका जवाब यहाँ पर टिक भी आपके सामने नज़र आ रहा है, तो इसका जवाब भी सी है 1978।
द 6 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड इन, ये कब स्टार्ट हुआ था, इसका जवाब जो है वो ठीक भी लगा हुआ है, ए है 1983। देयर वाज नो नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्लान बिफोर, कब ये दो प्लान कोई नहीं थे, इसका जो जवाब है 22 का वो बी है 1951। नेशनल बुक फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द एजुकेशन पॉलिसी, जो कौमी बुक फाउंडेशन है वो किस पॉलिसी के तहत उसे एस्टैब्लिश किया गया था, तो उसका जो सही जवाब है वो है ए 1972। द ग्रेजुएट्स ऑफ इस्लामिक मदरसास गॉट गवर्नमेंट सर्विसेज अंडर द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ, किस एजुकेशन पॉलिसी के तहत इनको गवर्नमेंट सर्विस दी गई थी, वो 1979 है। इसके बाद है परमिशन फॉर एस्टैब्लिशिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वाज ग्रांटेड इन द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ, किस पॉलिसी में इन्हें इजाज़त दे दी गई थी, उसका जवाब है बी 1978। 1978 में उन्हें ये इजाज़त दे दी गई थी। इसके बाद है नेक्स्ट, कंप्यूटर एजुकेशन इन स्कूल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द एजुकेशन पॉलिसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कई दफ़ा आ भी चुका है ये पेपर में, तो इसका जो सही जवाब है वो भी है 1992 की जो पॉलिसी थी उसमें कंप्यूटर एजुकेशन को स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसके बाद है द इंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एंड पाकिस्तान स्टडीज़ वाज मेड कंपलसरी, कब इनको ज़रूरी करार दिया गया था, ये भी 1978 की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक करार दिया गया था। इसके बाद है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970 वाज फार्मूलेटेड इन द एरा ऑफ, किसके दौर हुकूमत में इसको लागू किया गया था, बनाया गया था, तो इसका जवाब है जनरल शाहजहाँ खान। इसके बाद है 29 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फोरमोस्ट एम ऑफ एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947, 1947 की जो हमारी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसमें सबसे ज़्यादा जो तवज्जो थी वो किस चीज़ पर दी गई थी, उसका जवाब डी है मॉडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन लाइन विद द कल्चर। नेक्स्ट 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द गोल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक बोर्ड, टेक्स्ट बुक बोर्ड को एस्टैब्लिश करने का मकसद क्या था, इसका जवाब सी है प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक की तैयारी इसका मकसद था। तो 30 आज कंप्लीट हुए, नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।